अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कार्टन जलान के ऊपर आप इस तरीके का मोती वाला डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं। बनाने में इंतहाई आसान और सादा है और आपके आम से कार्टन जलान के सूट को चार चांद लगा देगा। इसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये है हमारे बाजू, जिसकी टोटल लेंथ जो हमने तैयार करनी है ना वो 19 इंच तैयार करनी है। 19 इंच के करीब हम तैयार करेंगे, लेकिन जब बाजू हम कटिंग में लेंगे तो वो हम 21 इंच के करीब लेंगे। 21 इंच के करीब बाजू को रखते हुए ऊपर से हमने 3 इंच के करीब 3 इंच के करीब हमने निशान लगाने, 3 इंच के करीब निशान लगाएंगे। और शोल्डर की जो कटिंग की जाती है ना हमेशा तिरछी की जाती है। उसके बाद बाजू जो है ना उसके सेंटर में हमने 6 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। बाजू के सेंटर में 6 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। ऊपर से आपने 8 इंच छोड़ना है। 8 इंच छोड़ते हुए जब आप यहाँ पे आएंगे 8 इंच छोड़ते हुए तो यहाँ पे आपने 6 इंच लेते हुए निशान लगा दें। ये बाजू बेसिकली हम फ्लैपर बाजू तैयार करेंगे, जिसके हम सेंटर में हम कटिंग करेंगे और मोती हम लगाएंगे। और बाजू के जो आगे है ना, आगे वाला हिस्सा जो फिटिंग हम रखेंगे वो 7 इंच के करीब रखेंगे हम। 7 इंच जो है वो काफ़ी होगी, 7 इंच हम रखेंगे। अब तमाम निशान को आपस में मैच कर लेते हैं। फिटिंग का निशान, सेंटर वाला निशान और शोल्डर वाला निशान, तमाम निशान को आपस में मैच कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे है ना, यहाँ पे हमने गुलाई में इसकी कटिंग करनी है। गुलाई की शेप हमने इसको बाजू को देनी है। तो गुलाई की शेप देने के लिए ये गुलाई के निशान लगाएंगे हम, और फिर उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर से हमने इसको गुलाई की शेप देनी है। गुलाई में हम इसको लेके आएंगे। उसके बाद इसके सेंटर में भी हम कटिंग कर देंगे और सेंटर में हम मोती लगाने वाले हैं। इस तरह सेंटर में हम लगाएंगे मोती। कटिंग जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं और आपको बताने वाली हूँ कि आपने इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। ये है हमारे वो बाजू के ऊपर हमने लगानी है डोरी। तो बाजू के ऊपर डोरी लगाने के लिए सबसे पहले जो हमने काम करना होता है, जब भी आप डोरी लगा रहे हैं तो हमने मशीन के सिंगल बूट का इस्तेमाल करना होता है। डबल बूट और सिंगल बूट मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। आप मार्केट से 30 से 35 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। डोरी को हमेशा सिंगल बूट के साथ लगाया जाता है और इस डायरेक्शन में, जिस तरह हमने कटिंग की थी ना गुलाई में, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। जिस कपड़े के ऊपर इसका साथ जो ट्रोज़र था ना, शर्ट के साथ का ट्रोज़र, उसी के साथ का मैंने कपड़ा लिया और उसके अंदर हम डोरी को लगाएंगे। डोरी को लगाते हुए हमने बाजू की साइड के ऊपर इस डोरी को अटैच कर लेना है। और बाजू के ना, आपने जो बाजू है आपका शोल्डर वाली साइड से आपने इसको लगाना स्टार्ट करना है। शोल्डर वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से।
जैसे एक साइड के ऊपर हमने ये डोरी अटैच की, बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी साइड के ऊपर भी, बाजू की जो दूसरी साइड है ना उसके ऊपर भी हम डोरी को अटैच कर लेंगे। डोरी को अटैच करने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम अब डोरी लगाना स्टार्ट करते हैं। डोरी जो मैंने लगा ली और इसको अच्छे से मैंने इस्त्री भी कर लिया। इस्त्री करने के बाद और डोरी लगाने के बाद हमने जो इसके अंदर का जो कपड़ा होता है ना उसको हमने फोल्ड करना होता है, ताकि जो हमने मक्सी लगाई है ना, जो हमने डोरी लगाई है, इसके अंदर एक बिल्कुल सफाई आ जाए। इतना सा हम कपड़ा लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से। इसी तरीके से दूसरे बाजू की जो मक्सी थी उसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है कि हमने इसमें मोती किस तरीके से अटैच करने हैं, मोती लगाने का तरीका क्या होता है, अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये बाजू का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, यहाँ पे हमने इसको जो है ना आपस में अटैच कर लेना होता है सुई की मदद से। वैसे तो ये शोल्डर के अंदर जब हम इसको सिलाई लगाएंगे ना, बाजू के साथ शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो ये अंदर आ जाता है, लेकिन मोती जो है वो अच्छे से लग सकें इसलिए यहाँ पे इसको सबसे पहले हमने आपस में अटैच कर लेना होता है। अच्छे से अटैच करने के बाद आपको मोती लगाने का तरीका बता देती हूँ। 2 से 3 में लगाती हूँ, उसके बाद जो बाकी तरीका होगा ना बिल्कुल वैसे ही हम बाकी भी मोती लगाएंगे। यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करते हैं मोती को। जब 2 मोती हमने लगाते जाने हैं ना तो फिर ½ इंच का डिस्टेंस देते हुए फिर नेक्स्ट 2 मोती लगाएंगे। एक मोती मैंने लगा लिया, अब दूसरा लगाएंगे। मोती के साथ ही बिल्कुल मैंने सुई को अंदर से गुजार के ले आई हूँ। अब सेकंड मोती लेंगे, ये सेकंड मोती भी लग गया है। डबल धागे के साथ आपने लगाने हैं मोती। और अब सेकंड मोती जब आपने लगा लिया ना तो डोरी के अंदर से ही हमने सुई को गुजारते हुए हाफ इंच का डिस्टेंस देना है आपने। ½ इंच का डिस्टेंस देते हुए अगेन हम 2 मोती अटैच करेंगे और इसी तरीके से हम तमाम मोती जो है वो अटैच करते जाएंगे। इस तरीके से सेकंड मोती जब आपने लगा लेना और उसके बाद नेक्स्ट 2 मोती जब हमने लगाने हैं ना तो फिर हमने ½ इंच का डिस्टेंस देना है। हर 2 मोती के दरमियान हम ½ इंच का डिस्टेंस देके तो इस तरीके से तमाम मोती जो है शर्ट के साथ स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे सेंटर में। और देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और एक आम से सूट को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे। अब हमने लगानी है इसके साइड की सिलाई लगाने का तरीका आपको बता देती हूँ। बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाइयाँ लेके आएंगे इस तरीके से, जैसे हमने कटिंग की है बिल्कुल कटिंग के अकॉर्डिंग ही हम जो है तमाम साइड की सिलाइयाँ जो है वो अटैच करेंगे। और साइड की सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके के हमारे पास बाजू तैयार हो चुके हैं। ये 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे और आप बहुत आसानी से ये बाजू जो है घर में आप बना सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूँ। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।